हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। सीजीएल टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 17 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 को देखेंगे। इससे पहले वाली सारी शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, 2 पुरुष और 7 महिलाएँ किसी कार्य को 28 दिन में कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएँ सेम कार्य को 11 दिन में पूरा करती हैं। तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है आपको। 2 पुरुष प्लस 7 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में कर रही है, 28 दिनों में। और 6 पुरुष प्लस 16 महिलाएं सेम काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 11 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से हम पुरुष और महिलाओं का रेशियो निकाल सकते हैं काम का। तो 2 से कट जाएगा, 2 14 दूना 28, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, 42 पुरुष प्लस 14 दूना 28 होता है ना, तो 28 पुरुष प्लस 14 सत्ते 98 महिलाएँ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 33 पुरुष प्लस 88 महिलाएँ, यही होगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 33 में से 28 जाएगा तो 5 पुरुष आ जाएगा और महिला कितनी हो जाएंगी, 98 माइनस 88, 10 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पुरुष अपन महिला का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। तो अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं इस रेशियो से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम टोटल वर्क देखेंगे तो कितना हो गया, 2 पुरुष यानी 2 पुरुष इफ़िशियंसी किससे करेंगे, 2 की इफ़िशियंसी से, प्लस 7 महिलाएँ किसकी इफ़िशियंसी से करेंगी, 1 की इफ़िशियंसी से। कितने दिनों में काम को कर रहे हैं, 28 दिन में। और ये क्या बोल रहे हैं कि 7 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 7 कितनी की इफ़िशियंसी करेंगे, 2 की इफ़िशियंसी से। काट लें, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 7 4 11, 11 गुना 2 22 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। डीआई का क्वेश्चन है नेक्स्ट। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 136.50 हो जाती है, तो समान राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर वह राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो, ये कह रहा है 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है, तो मतलब 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 30%। तो 130 की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 136.50। तो लिख लेते हैं 136.50 बट्टे में 130 की वैल्यू है, तो पूरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, इतना ही रहा होगा। 0 से 0 गया, काट लेते हैं। 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो यानी ये आपका प्रिंसिपल रहा होगा कितना, 10,500। तो 10,500 तो आपका क्या था, प्रिंसिपल था। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी यदि अर्धवार्षिक ब्याज दर पर लें इसको। तो अर्धवार्षिक पे लोगे तो कितनी रेट हो जाएगी, 15/2 प्लस 15/2 प्लस 15/2 गुणा 15/2, यही होगा। ठीक है, इतनी रेट हो जाएगी और बट्टा 100 आएगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी हो गई, ये तो हो जाएगी 30%, 15%। और ये हो जाएगी आपकी 225/4 गुणा 100, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं हम। तो देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 15%। तो 15% तो कितना हो जाएगा आपका, 10% 1050 और 5% 525। तो कितना हो गया, 1050 प्लस 525, 1575 हो गया, 1575। ठीक है, इसके अलावा अपन को कितना चाहिए, 225/4 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 9 में 225, 25 चौक 100, 9/16। और इतना परसेंटेज निकालना है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100। ठीक है, तो 9/16 निकालेंगे किसका, 105 का 9/16 निकाल लेंगे। तो 105 का 9/16 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 गुणा 9/16। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो 10,500 और ये 1575 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 10,500 और 1500 हो गया आपका 12,000, 12,075 हो गया। तो 12,075 प्लस समथिंग होगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। और 105 का 9/16 निकालना है, तो यानी जो भी आंसर आएगा वह 100 से तो कम ही आएगा। 105 का 9/16 105 से तो कम ही होगा, तो
यानी आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 105 भी होता, मान लीजिए पूरा 1% भी होता, तभी भी इतना बड़ा तो नहीं जाता आंसर। तो आंसर एक ही पॉसिबल है, कैलकुलेशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर बिंदु है। यदि DE पैरेलल टू BC है, BC बराबर 8 और DE बराबर 5 है, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 45 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो देख लेते हैं। ये आपका ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। ये हो गया आपका A, B और C। यहाँ पे आपका कोई पॉइंट D है, यहाँ पे कोई पॉइंट E है। ये इसके पैरेलल दे रखी है। इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है आपको 8, इसकी दे रखी है 5 और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 45। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा? 25:64। और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 45। तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/25 गुणा 64, यही होगा। तो काट लेते हैं, 5 के पार्ट से कट जाएगा, 55 25 5 9 45। तो 9 गुणा 64 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 54 540 और 9 चौक 36, 540 प्लस 36 576 हो जाएगा। 576/5 काट लेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 55 25 5 दूनी 10, तो 115.2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं 5 6 7 सेंटीमीटर लंबी है। AB को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है और AC को विस्तारित करने पर उसी वृत्त को Q पर स्पर्श करता है। तो AQ की आपसे वैल्यू पूछी है, तो देखते हैं। ये कह रहा है कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है A, B और C। अब ये कह रहा है AB को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को और AC को विस्तारित करने पर भी किसी वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं ये। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये P पर और ये हो गया आपका Q, ठीक है। तो AB की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? AB की मान लीजिए तीनों का परिमाप दे रखा है आपको 5 + 6 + 7। तो 5 + 6 + 7 7 और 6 13 और 5 18, ठीक है। अब मान लीजिए ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो ये वैल्यू भी x होगी और ये वैल्यू भी y होगी। तो इसका मतलब ये प्लस ये और ये प्लस ये जितना बनेगा सेम AP + AQ के बराबर बनेगा, ठीक है। यानी परिमाप AP और AQ के एडिशन के बराबर होगा। तो यानी AP + AQ कितना हो गया आपका? 18, ठीक है। AP + AQ और दोनों स्पर्श रेखा हैं, तो AP बराबर AQ होगा, तो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगेन DI का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी DI का क्वेश्चन है। फिर देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% छात्र अधिक उपस्थित हुए हैं। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है और नियरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। मान लीजिए ये X कोई विद्यालय था, इसमें से कितने परसेंट माने हमने? 100, ठीक है। अब 100 में से क्या हुए? 20 तो अनुत्तीर्ण हो गए, तो 20 तो फेल हो गए और 80 पास हुए होंगे, ठीक है। अब इससे 130% अधिक, यानी 100 ये था तो 130 प्लस हो जाएंगे, तो यानी 230 कहाँ से आए? Y से आए, ठीक है। और दोनों विद्यालयों में से उपस्थित छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितने हो गए? 330। 90% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए? 10% छात्र। तो कितने छात्र फेल हुए? 33। और 20 ऑलरेडी इसमें से फेल हो चुके हैं X में से, तो टोटल 33 है। तो कितने Y में से कितने फेल हुए होंगे? 13। अब ये पूछ रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो 13 230 का कितना परसेंट है? तो 13/230 कर लेंगे, गुणा 100 कर लेंगे, ठीक है। 13/230 गुणा 100 करना है, तो 10% कितना होता है? 23। तो 5% कितना होगा? 11 दूना 22, 11.5। तो 5% 11.5 हो गया, तो बचा कितना? 13 - 11.5 करोगे तो 1.5 बच गया। और इसका 1% कितना होता है? 230 का 1% 2.3 होता है, तो मतलब 1% से कम वैल्यू है। 1% से कम वैल्यू है ना ये 1.5, और 5% ऑलरेडी ये हो गया, तो यानी आंसर 6% से तो नीचे होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन है?
6% से नीचे, यही ऑप्शन है। ठीक है, 5 और 6 के बीच में होगा, तो 5 और 6 के बीच में 5.7 एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी एक्स और पी बी वाई एक बाह्य बिंदु P से बिंदु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स बराबर 59 और क्यू बी वाई बराबर 72 डिग्री है। तो एंगल ए क्यू बी की आपसे वैल्यू आपसे पूछी है, तो बना लेते हैं इसको। तो ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर O है, ये कह रहा है P से ए बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपकी P हो गया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है, अब Q कोई पॉइंट इस तरह है, तो ये रहा आपको पॉइंट Q की Q A X, तो ये कितना दे रखा आपको 59 डिग्री। ठीक है, और Q B Y, ये आपका Q B और Y ये कितना दे रखा आपको 72 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब इसने पूछा क्या आपसे ए क्यू बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है ए क्यू बी। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हम जानते हैं अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी 72 डिग्री होगा। ठीक है, और ये अगर आपका 59 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल भी कितना होगा 59 डिग्री। तो एंगल क्यों फाइंड आउट हो जाएगा कितना 180 माइनस 72 प्लस 59, तो 72 और 59 कितना हो गया आपका 9 10 11 7 8 5 13 131। तो 180 माइनस 31 करोगे तो कितना आ जाएगा 49, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो अंतिम 3 संख्या और 36 और 53 का औसत आपसे फाइंड आउट करना है। तो आरोही क्रम में सम संख्याएं और इनका औसत कितना दे रखा आपको 17, तो ये 17 है, तो 17 से बाद वाली सम संख्या क्या होगी 18 और इससे पहले वाली 16। ठीक है, और अब इसके बाद में कितनी संख्या होंगी, टोटल कितनी है 8 संख्याएं, तो 2 तो ये हो गई, इसके बाद में 3 होंगी और इसके पहले भी 3 होंगी। तो हमको इन तीनों से तो मतलब ही नहीं है, हमें ये वाली तीनों से मतलब है। ये अगर 18 है तो ये कितनी रही होगी 20, ये 22 और ये 24, तो तीनों का एडिशन कर लेंगे 20 22 और 24 कितना हो गया आपका 66। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 50 60 70 80 69, 50 60 70 80 तो सॉरी 89, तो 89 प्लस 62 कितना हो गया ये, अच्छा 1 मिनट, ये आपका 20 है तो ये आपका कितना होगा 66 होगा ना, तो कितना हो गया ये 9 और 6 15 की 5 के से 1 8 और 1 9 9 और 6 15 155, कितनी संख्या थी टोटल 5, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 या 15 5 एकम 5 31 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 7 अंकों वाली एक संख्या दी गई है और 72 से विभाज्य है तो x इक्वल नॉट वाई के लिए 2x प्लस 3y की आपसे वैल्यू पूछी है, तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कह रहा है ये कोई संख्या 72 से विभाज्य है, तो यानी 9 से विभाजित है, तो पहले डिजिट्स हम देख लेते हैं 9 से के लिए, तो 9 तो हट गया, ये 9 भी हट गया, तो 6 2 8 4 12 12 प्लस x प्लस वाई, तो 12 का कितना हो गया 6 और 4 6 2 4 2 6 और 6 12 12 का डिजिट हम 3 प्लस x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रही होगी 6 रही होगी, तभी ये 9 से विभाजित रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 9y 6 से 8 से डिवाइड होने के लिए y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे 8 एकम 8 8 एकम 8 एकम 8 और एक बचेगा, तो y कितना होना चाहिए आपका लास्ट के 2 डिजिट के लिए, यहाँ तो आपका 8 पंचे 40 होता है, तो y बराबर क्या पॉसिबल है एक 3 पॉसिबल है और एक 8.80 होता है, तो y बराबर आपका 7 पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पे आपका y डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे। तो अगर ये 36 होगा तो 36 प्लस 4 आपका 40 हो जाता है जो 8 से डिविजिबल है, और अगर 76 होगा y अगर 7 होगा तो 76 प्लस 4 80 हो जाता है, वो भी 8 से डिविजिबल है क्योंकि ये विषम संख्या है, इसलिए प्लस 4 करके अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी y बराबर 3 और y बराबर 7, तो अगर y बराबर 3 है तो यहाँ पे x भी कितना होना पड़ेगा 3, लेकिन हमको पहली कंडीशन दे रखी है कि x बराबर y नहीं है, तो ये अपनी y बराबर 3 नहीं है, तो y बराबर कितना हुआ होगा 7। अब डिजिट सम 6 करने के लिए
एक्स को कितना रखना पड़ेगा कि डिजिट सम 6 हो जाए, तो 15 बना ले। एक्स बराबर 8 पर इनका डिजिट सम कितना हो जाएगा 15, और 15 की वापस 6 बन जाती है। तो यानी एक्स बराबर 8 और वाई बराबर आपका कितना हो गया 7। और आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है 2x प्लस 3y की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, x तो 8 है तो 8 दूनी 16 और y 7 है तो 7 ते 21, 16 प्लस 21 कितना हो जाएगा 37। आपका आंसर कितना हो जाएगा 37। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कह रहा है एक त्रिभुज ABC में DAB तथा बिंदु DAB पर तथा बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित है कि DF पैरेलल टू AC और DE पैरेलल टू AF है। तो BE बराबर 4 तो EF बराबर 6 है। तो BC की लंबाई आपसे पूछी है, बना लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल ABC हो गया, A B और C, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसने कहा है AB पर कोई पॉइंट है D। ठीक है, वो इस प्रकार है कि जो आपका DF पैरेलल टू AC हो। तो DF पैरेलल टू AC बोल रखा है, तो ये आपका F पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। और ये कह रहा है एक पॉइंट E इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू AF है। ठीक है, बना लेते हैं। ये आपका AF के पैरेलल क्या हो गया, आपका DE हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसने क्या क्या दे रखा है। आपको BE बराबर दे दिया 4, EF बराबर दे दिया 6। ठीक है, तो आपसे BC की वैल्यू पूछी है, तो BC के लिए FC चाहिए होगा, तो FC अपन ने कितना मान लिया x। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सिमिलरिटी से देखते हैं। हम ले लेते हैं पहले ट्रायंगल सिमिलर, जो भी आपकी समांतर भुजाएं उनके क्रॉसपोंडिंग वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं BDE, और एक तो अपन ले लेते हैं BDE और एक ले लेते हैं हम ABF। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अपना BD अपॉन AB। तो BD अपॉन AB किसके बराबर हो जाएगा, तो BD अपॉन AB हो जाएगा आपका BE अपॉन BF, यानी 4/10, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, अब हम लेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल DBF और ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा BD अपॉन AB, सेम चीज़ BD अपॉन AB लिखा हुआ है, वो किसके बराबर हो जाएगा BF कितना है आपका 10, और BC के BF अपॉन BC कितना मांगना है अपने 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो BC हमको फाइंड करना, तो BC ही लिख लेते हैं ना डायरेक्ट। तो BC यहाँ से कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 10.100/4 यानी 25। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई आपकी 25। नेक्स्ट देखते हैं, AB और C के बीच 31,866 रुपये की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि AB के भागों का अनुपात 9:8 है और A और C के भागों का अनुपात 4:5 है। तो B का भाग फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, ये आपका क्या है, A रेशियो B कितना दे रखा है आपको 9:8, और A रेशियो C कितना दे रखा है आपको, A रेशियो C दे रखा है आपको 4:5। तो यहाँ पे C मान लो 4:5। तो रेशियो बराबर कर लेंगे, तो ये तो कितना हो गया 36, और ये हो गया 45, और ये हो गया आपका 32। तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 113। और 113 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, तीनों का एडिशन 31866 यही दे रखी है। और पूछा क्या है, B की वैल्यू पूछी है, तो B कितना है आपका 32 गुणा 32 यही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर, यानी पूरा डिविजिबल तो हो ही रहा है क्योंकि कोई भी आंसर पॉइंटों में नहीं है। तो लास्ट डिजिट सबकी से अलग है, तो देख सकते हैं लास्ट डिजिट के लिए यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है आपका अगर 3 से, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 2, और लास्ट डिजिट इसकी कितनी आएगी 2 दूनी 4। तो एक ही ऑप्शन है 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि 54√2x³ प्लस 24√3y³ डिवाइडेड बाय √18x प्लस √12y और ax² प्लस by² प्लस cxy के बराबर दे रखा है, तो a² माइनस b² प्लस c² की वैल्यू आपसे पूछिए। तो यहाँ पे सेम a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाता है, वो होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ये तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा ए स्क्वायर यानी √18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12y स्क्वायर और माइनस ए भी आएगा, माइनस ए भी यानी √18 इंटू √12 इंटू वाई एक्स वाई। तो देख लेते हैं यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू तो आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई आपकी 18 और इससे अपन कंपैरिजन करा रहे हैं, बी की वैल्यू आ गई आपकी 12 और सी की वैल्यू क्या आ गई -√18√12। तो -√18√12 को क्या लिख सकते हैं हम, -√6 नहीं √6 नहीं लिख के इसको ऐसे लिख लो -3√2, 3 3 9 2 18 और ये कितने 2 2 4 12 होता है 2√3, तो कितना हो गया आपका सी हो गया आपका -6√6। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6√6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और गुणा 6 की क्यूब हो गई 216, तो प्लस 216 क्योंकि नेगेटिव है और स्क्वायर हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा नेगेटिव का। ठीक है, तो आंसर दिख रहा है कितना आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। बाकी जोड़ के देखें तो 216 प्लस 144 कि 200 और 300 350 350 और 10 360 हो गया ये, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 360 और 24 360 माइनस 324 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगी तो -36 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, a प्लस बी बराबर 1/√3 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी के न्यून कोण है, तो 2a माइनस 3b की वैल्यू पूछिए। तो cos a माइनस बी बराबर √3 दे रखा है, यानी यहाँ से a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, cos की किस वैल्यू पर √3/2 होता है तो 30 पर 30 डिग्री, और cot a प्लस बी 1/√3 है, तो यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 60 प्लस 30/2 यानी 90/2, तो a बराबर तो आ गया आपका 45 और b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से a माइनस b/2, तो 60 माइनस 30 करेंगे तो 30/2 15। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी है 2a माइनस 3b की, तो 2a तो हो गया आपका 45 गुणा तो 90 और 3b कितना हो गया 45, 15 3 45, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है और उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो बी की चाल आपसे फाइंड आउट करनी है। तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए की पहले चाल कितनी थी 1, अब उसने चाल दुगनी कर दी तो कितनी हो गई 2, तो टाइम कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, यानी पहले 2 टाइम लगता था अब 1 लगेगा, पर और इनके डिफरेंस कितना है 1 का, 1 की वैल्यू कितनी रखी आपको 8 पहले 8 घंटे ज़्यादा लगते थे अब 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब 5 घंटे रिकवर करे उसने, तो 1 की वैल्यू 5 घंटे, तो स्टार्टिंग वाला टाइम कितना हो जाएगा 10 घंटे, और इस 10 घंटे में वह बी से 8 घंटे अधिक ले रहा था, तो यानी बी कितना घंटे लेता होगा 2 घंटे, और 2 घंटे में बी कितनी दूरी तय कर रहा है 160 किलोमीटर, तो कितनी स्पीड होगी 80 किलोमीटर/आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखें और सब में थीटा की वैल्यू फाइंड है वैसे ही दे रखें तो निकाल लेंगे। तो 3/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो कॉट स्क्वायर 30 कितना हो गया 3। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री √3/2 होता है तो 3/4 हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4/3, तो 3 इंटू 4/3 प्लस tan स्क्वायर 60 की 3, तो देख लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 9/4 प्लस 3/4 12/4, 9/4 प्लस 3/4 12/4 और 12/4 कितना हो गया 3, ये 3 से 3 कट ही गया, -4 प्लस 3 कितना हो गया आपका 2, यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। ठीक है, तो दुकानदार वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपये है, तो लाभ आपसे फाइंड आउट करना है। तो छूट कितनी की दे रखी है उसने 20% की, मतलब बेचा कितने में 80%,
तो 1500 का 80% कितना हो गया, 15 अट्टे 120, यानी 1200 रुपये में उसने बेचा है। और उसका सीपी कितना है, 991 रुपये। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 9 गया 0, 10 11 209 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 है तो बेलन का आयतन आपको फाइंड आउट करना है। तो बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है तो 11 का मल्टीपल होगा, देख लेते हैं एक बार कितने। 2 और 2 4, 5 4 9 ये है, 4 2 6 नहीं है, 8 4 12 नहीं है, और 5 4 9 और 8 ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है आपका 11 का मल्टीपल, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं। तो आपको दे रखा है किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और उसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 346.5 दे दी। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो। तो आर कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा में आर स्क्वायर बराबर 346.5। ठीक है, कट रहा है, 11 के पारे से कट जाएगा, 11 दूना 22। ठीक है, और 11 3 33 और 1 34, 11 कम 11, 11 5 55, 315 हो जाएगा। तो 2 से और काट लेंगे तो 15, 2 7 14, 15.75 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 15.75 इंटू 7। अब अपन स्क्वायर में चाहिए तो मतलब 7 का मल्टीपल बना ही होगा ये, तो 7 से काट लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 225 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आर कितनी आ जाएगी आपकी, आर आ जाएगी, ये तो 15 का स्क्वायर हो गया तो यानी 1.5 और आर इंटू 7 ये हो गई आपकी रेडियस। रेडियस ये आ गई 1.5 इंटू 7। अब यहाँ से आप एच फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें आयतन चाहिए। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 462। ठीक है, अब हमें पता है 2 पाई आर क्या होता है, पेरीमीटर, और रेडियस 1.5 गुना है तो पेरीमीटर भी 1.5 गुना होगा, यानी 44 गुणा 1.5 ये हो गया आपका पेरीमीटर इंटू एच बराबर 462। तो यहाँ से एच इजीली निकल जाएगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 11 दूना 11 चौक 44, 11 चौक 44 42, 15 चौक 60, तो 6h की वैल्यू आ गई आपकी 42। तो यहाँ से एच निकल जाएगा आपका 7। एच आ गया अगर 7 तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो 346.5 इंटू 7 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक था, बाकी आप इसको 11 की मल्टीपल से चेक कर सकते थे जल्दी करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 बराबर 2a माइनस 8b माइनस 2ab स्क्वायर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की आपसे वैल्यू पूछिए। तो पहले इसको स्क्वायर वाली टर्म सारी एक साथ ले आते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -4b स्क्वायर। -4b स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, +4b स्क्वायर, और तो 4b स्क्वायर प्लस 17 बराबर 2 ब्रैकेट में a माइनस 8b, और ये तो हट ही गया तो इसको c में कोई टर्म है नहीं तो +0c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a का मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो a बराबर आपका 1 ही होगा। b कितना बन जाएगा, b आपका बन गया, सॉरी यहाँ पे c है ना, तो c तो आपका 0 है ही, तो c तो आपका 0 मल्टीपल है तो 0, और b देखना है तो b के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -8 है, 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 4 का डिवाइड कर लें तो b बराबर कितना आ गया आपका यहाँ से, -2। ठीक है, तो b कितना आ गया आपका, -2। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू पूछिए। तो ए क्यू कितना हो जाएगा 1 और बी क्यू कितना होएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 नेगेटिव में आएगा, क्यूब है, और प्लस सी तो 0 है ही, तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -7। तो -7 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं। तो क्योंकि 45 पे ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी और ये दोनों भी सेम ही आएंगी तो 45 तो रख नहीं सकते,
0 और 90 भी नहीं रख सकते, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो क्या बनाएंगे अपन यहाँ पे 30 या 60 में से कुछ रख लेते हैं, तो 30 रख के देख लेते हैं। तो 30 रखेंगे तो सेक स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा आपका, तो सेक स्क्वायर 30 तो आपका हो जाएगा कितना, 4/3 हो गया। सेक स्क्वायर 30 4/3 बन गया। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हो गई आपकी 4, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, और ऊपर भी कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। तो कितना बचेगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास टेन थीटा और टेन 30 की, तो ये बच जाएगा टेन थीटा। और टेन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 तिया 12 और 4 16, तो यानी 4/√3, सॉरी 4/√3, इसको भी लिख सकते हैं 1/√3। ये हो गया 2/3, और 2/3 बन गया, नहीं 2/3 क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट ऑलरेडी ले लिया ना अपने 416, तो यहाँ पे 4 बनेगा, तो ये 4/3 बनेगा। और 4/3 हमने देखी है किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब ये एक्चुअल में यहाँ पे जो आपको बेनिफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, वो 15% विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 15% को क्या लिख सकते हैं अपन, 15/100। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में 15/100, तो 5 या 15 20 2500, यानी 20 तो आपका क्या हो गया, SP हो गया, और ये आपका लॉस हो गया, तो आपका CP क्या रहा होगा, 20 से ज़्यादा ही रहा होगा, यानी 20 + 3 23, तो 23 आपका CP हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। तो 640 में बेच रहा है तो नहीं, 640 तो क्या हो गया आपका SP, 20 की वैल्यू है, तो CP कितना रहा होगा 23, और आपसे पूछ रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा होगा, तो 15% का 115/100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, तो काटोगे तो कितना हो गया 32, तो 32 हो गया। तो आगे सॉल्व करके देखें, तो ये हो गया आपका 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 23, और 32 को 16 गुणा 2 लिख रहे थे, तो 115 से करोगे तो 230/100 कट जाएगा। तो दिख रहा है आंसर पॉइंटों में होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। और लास्ट डिजिट देख लें, 3 3 9 9 6 54, तो लास्ट डिजिट 4 आएगी, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर लेंगे इजीली, तो करते हैं इसको। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका, 4 के पाड़ा से कट गया, 4 4 8 32, 4 तिया 12, तो यानी कितना हो गया 8/9, तो ये तो हो गया आपका 8/9, प्लस इसको करोगे तो कितना आ गया 15 - 12 करोगे तो 3, और 3/9 करोगे तो 1/3, तो यानी 5 - 1/3, ये गुणा का साइन है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ का साइन है, तो ये कितना हो गया 3/7, प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया 4 - 1। ठीक है, तो करें तो 8/9 गुणा में 5 तिया 15 - 1 14/3, गुणा में 3/7 प्लस 4 - 1, 3 से 3 कट गया, 7 दूनी 14, तो कितना बचा ये हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया प्लस 16/9, तो 16/9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 + 9 एकम 9, 9 और 7 16, 7/9 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 4 से ही 7/9 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, x + y + z = 7 है, x² + y² + z² बराबर 85 है, तो x³ + y³ + z³ बराबर 913, तो x y z की पावर 3 के 1/3 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ पे, कौन सा वाला, हमें पता है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z/2 ब्रैकेट में 3x² + y² + z² और -x + y + z का
होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से ये वाला यहाँ पे सही लग जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 913, ठीक है, माइनस 3xyz हो गया। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा आपको, 7/2, और 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है 85, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 या 24 और 5 या 15, तो 240 प्लस 15 ये तो हो गया आपका 255, और 255 माइनस 49 करोगे तो कितना हो गया 10, तो 255 माइनस 49 कर लोगे तो 1 यहाँ पे चला गया, 9 6 15 6, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 0, और यहाँ पे कितना बच गया 2, तो यानी 206 बचा। तो 206, तो 7/2 गुणा 206 करोगे तो ये तो कितना हो गया 103, ठीक है। तो 913 माइनस 3xyz की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 गुणा 103 यानी 721 हो गई। तो यहाँ से 913 में से 721 घटाओगे तो कितना हो गया आपके पास, 913 माइनस 721 करोगे तो 913 माइनस 721 करोगे तो कितना आ गया 2 और 9 192 हो गया। तो xyz कितना हो गया आपका, xyz 192 और बट्टे में 3 तो काटोगे तो 3 6 18 3 चौक 12 64 आ गया, xyz 64 आ गया। तो इसकी पावर 1/3 करोगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 की क्यूब होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका DI का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सिर्फ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।